सो फाइनली सेल जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है और आज हो गई है 29 तारीख। मीशो पे सेल ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट तो क्या, मीशो पे तो खत्म हो ही गई है, कल तक सेल थी। एंड फ्लिपकार्ट की बात करें तो अभी 2 दिन और चलेगी सेल, आज और कल। सेम अमेजोन पर भी है, अभी सेल चल ही रही है। बट इन बिटवीन आप सबको क्यूरियोसिटी होगी कि यार तीनों की सेल हुई तो कौन जीता, कौन किस पे कितना सेल आया, कितना जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि ये सेल सीजन जो है आपके लिए कैसा रहा या कैसा रह रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हमारी जो बिजनेस न्यूज की सीरीज थी, ई कॉमर्स न्यूज, मैं आपको रेगुलर बेस पे देते रहता हूँ। काफी टाइम से मैं नहीं दे पाया था, इस वजह से आज काफी, आप देख सकते हैं बहुत सारे टैब मैंने यहाँ पे ओपन कर रखे हैं। बहुत सारी नई न्यूज हैं जो सेल है उसके रिगार्डिंग, जो आगे की फ्यूचर प्लानिंग है, अभी दिवाली सेल वगैरह भी लाइव होने वाली है। उस चीज के रिलेटेड जो भी प्लानिंग है, कुछ नया क्या ई कॉमर्स में हुआ है, सारा हम लोग इस वीडियो में बात कर लेंगे। बस आपसे मुझे एक चीज चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, लाइक कर दो वीडियो को, लाइक करके जरूर जाना। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लो यार। ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली न्यूज नंबर 1 से। न्यूज नंबर 1 यहाँ पर हमारी फेक रिव्यूज को लेके है। बीच में मैंने इस पे ऑलरेडी बताया भी था कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जो फेक रिव्यूज हैं उसके रिलेटेड बहुत सारा एक्शन हो रहा है। तो दोबारा मैं जस्ट हाईलाइट कर दूं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस जहां पे फेक रिव्यूज बन रहे होंगे, डल रहे होंगे, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ऑब्वियसली अगर मार्केट प्लेस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा तो मार्केट प्लेस आप पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। तो फेक रिव्यूज रेटिंग से आप लोगों को बचना है, राइट। इसको हम लोग अब क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है वी विल मूव। नेक्स्ट न्यूज है मिंत्रा की। आपको पता है सिर्फ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो ही नहीं, मिंत्रा, अजियो, जियो मार्ट, सब पे अभी सेल चल रही थी सेल सीजन में। मिंत्रा ने इस सेल सीजन में ब्रांडेड चीजों की बहुत भयंकर सेल करी है। बिलीव मी, जहां पर ई कॉमर्स जो ओपन मार्केट प्लेस थे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, उन्होंने तो बहुत भयंकर सेल करी। साथ साथ में मिंत्रा जो है, जहां पे ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल होते हैं, वहां पर बहुत अच्छी सेलिंग हुई ब्रांडेड प्रोडक्ट की। आप देख सकते हैं मिंत्रा एक्सपेक्ट्स क्लोज टू 6 मिलियन यूनिक कस्टमर टू शॉप ऑनलाइन ड्यूरिंग द अपकमिंग सेल इवेंट, ये इनका अंदाजा था। और ऑब्वियसली मैंने इनका लेटेस्ट जो रिजल्ट था वो भी देखा था। तो वहां पे इन्होंने बहुत सारे नए लेबल, नए ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, 15 न्यू इंटरनेशनल ब्रांड्स को इन्होंने ऑनबोर्ड किया था सेल सीजन के लिए। एंड क्लोज टू 100 D2C ब्रांड्स को इन्होंने इस सीजन में उतारा था। एंड बिलीव बहुत अच्छा इस सीजन में सेल्स इनकी बनी थी, ठीक है। तो ये तो था मिंत्रा के लिए। ऑब्वियसली आप में से हो सकता है कई सेलर मिंत्रा पे हैं। अच्छा, आप में से कुछ मिंत्रा पे जो हैं सेलर, प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं कमेंट पढ़ के मुझे पता चल जाएगा कि मिंत्रा के सेलर्स भी मेरी वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट ब्लिंकिट का न्यूज है। ऑब्वियसली ब्लिंकिट हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इसलिए मैंने इसमें रखा है। ब्लिंकिट ने पार्टनरशिप करी है एप्पल रीसेलर्स से कि अब ब्लिंकिट के थ्रू एप्पल्स के जो प्रोडक्ट हैं, आईफोन से लेके एप्पल एसेसरीज से लेके सारी चीजें ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। ऑनलाइन डिलीवरी का मतलब है, आपको पता है ब्लिंकिट ग्रोफर जो कि ग्रोसरी डिलीवरी से शुरू हुआ था। आधे घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ये जो आपके ग्रोसरी वगैरह हैं उनको डिलीवर कर देते हैं। जो इनके सीईओ हैं अलविंदर लिंडसा, उन्होंने ट्विटर पे ये चीज अनाउंस करी थी कि हम एप्पल के रीसेलर्स जितने भी हैं जो एप्पल के प्रोडक्ट, एप्पल की एसेसरीज बेचते हैं, उनके साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं और अब हम ऑनलाइन फास्ट डिलीवरी करेंगे एप्पल प्रोडक्ट की। अब आप मुझे यार इस चीज का थोड़ा रेलेवेंसी बताना, क्या आपको लगता है कि ये चीज जरूरी था या जरूरी है, या सिर्फ ये हाईलाइट होने के लिए ऐसा किया गया है? वैसे तो अभी मुंबई, पुणे, गुड़गांव, अहमदाबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, कुछ इन सिटीज में ही ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी इनमें क्या होता है और ये चीज कितनी आगे तक जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि फास्ट डिलीवरी की इन चीजों को जरूरत है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनमें हम लोग फोकस कर सकते हैं। लेट्स मूव विथ दी अनदर न्यूज। अनदर न्यूज ऑब्वियसली जो अभी सेल सीजन था उसके लिए है। 36% ऑनलाइन एमएसएमई सेलर प्लान टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट बिफोर फेस्टिव सीजन। तो जैसे आपने भी, फेस्टिव सीजन अभी आया था,
जो सेल चली थी उसमें आपने अपने नए प्रोडक्ट, नए ब्रांड, नई सीरीज लॉन्च करी होगी। तो डेटा के अनुसार 36% ऑनलाइन एमएसएमई जो छोटे सेलर्स हैं उन्होंने नए प्रोडक्ट को, नए ब्रांड को, नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया मिंत्रा पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, और बहुत अच्छी सेल उनको मिली थी। तो आपने भी कोई नया प्रोडक्ट ऑब्वियसली लॉन्च किया होगा और उसकी सेल भी आपको मिली होगी। और मैंने ये चीज बोली भी है कि अगर आपका इस सेल के दौरान भी आपकी सेल नहीं बनी, क्योंकि इस सेल में बहुत सारे कस्टमर आए, विजिबिलिटी बनी, उसके बाद भी अगर आपकी सेल नहीं बनी तो गाइज या तो आपके प्रोडक्ट में दम नहीं था या तो आपकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा थी। तो ये दो चीजों को आप चेंज करना आफ्टर सेल इवेंट, क्योंकि सेल इवेंट के बाद अभी दिवाली सेल और बहुत सारी और भी सेल्स आने वाली है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। सो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस के लिए। तो आपको भी पता है कि जब भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, किसी भी मार्केट प्लेस से जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसको एक डिलीवरी चार्ज लगता है, आपको भी एक डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। सो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है। वैसे तो 2021 के एंड में ही ये बना दी थी गति करके। सो उस जो पॉलिसी है उसके तहत जो कस्टमर को है कम से कम लॉजिस्टिक फीस देनी पड़ेगी। ऑनलाइन मार्केट प्लेस ज्यादा लॉजिस्टिक फीस, ज्यादा जो शिपिंग फीस है वो नहीं ले सकते कस्टमर से। इसी के चलते आपने देखा भी होगा सारे मार्केट प्लेसेस ने अपने जो डिलीवरी चार्ज है वो कम करे हैं। और मैं भी हमेशा बोलता हूं हर एक सेलर को कि आप अपने डिलीवरी चार्ज हमेशा जीरो रखिए, चाहे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसको ऐड कर सकते हैं, बट कस्टमर कभी भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना चाहता ऑब्वियसली। सो ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के लिए ये चीजें हो रही हैं। बाकी मुझे लगता है यार ये चीजें तो जोमेटो, स्विगी के लिए सबसे पहले करनी चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है तो आप मुझे जरूर बता देना, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा डिलीवरी चार्ज ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज है मीशो के लिए। सो मीशो के जो स्टाफ है उसके लिए। सो आपको पता है मीशो अपना जितने भी स्टाफ है सारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं। मीशो ने वर्क फ्रॉम होम परमानेंट अनाउंस किया हुआ है। कई मेरे फ्रेंड्स हैं, कई मेरे कनेक्ट में हैं जो मीशो पे अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं, वो बताते हैं कि मीशो में कितना हेक्टिक होता है वर्क करना, कितना मतलब पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप घर पे हो, उनके अंडर में, उनके ऑफिस में नहीं हो। तो हर 2 मिनट में कॉल, हर 10 मिनट में कॉल कि भाई क्या हुआ, सेल अभी चल रही थी इतनी भयंकर, तो उसको हैंडल करना, एड से लेके प्रोडक्ट विजिबिलिटी सब कुछ, तो बहुत ज्यादा हेडेक था। तो इस वजह से मीशो ने अनाउंस किया है 11 डेज रीसेट एंड रिचार्ज ब्रेक टू हेल्प एम्प्लॉयज प्रायोरिटाइज मेंटल वेलनेस। ठीक है, तो 11 दिन का मीशो ने अपने जो एम्प्लॉयज हैं 22 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक की उनको मतलब परमानेंट एक इस तरीके का हॉलीडे टाइप दे रखा है। ऑब्वियसली वर्किंग तो रहेगी, बट कई एम्प्लॉयज को इसमें छुट्टी मिल सकती है इसके बीच में। ठीक है, अब मुझे ये चीज समझ नहीं आती, वैसे ही सेलर सपोर्ट इतना मतलब इतनी लेट रिप्लाई करता है, इतनी दिक्कतें हैं, अब ये 11 दिन की छुट्टी पे चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अब चलो भगवान मालिक है, बट आपको ये जानना था इसलिए मैंने ये न्यूज में डाल दिया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो नेक्स्ट न्यूज है अमेजोन की। सो अमेजोन ने रिसेंट जो अपना सेल सीजन था उसमें 9,000 से ऊपर सेलर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एरिया। देखो नॉर्थ ईस्ट एरिया इंडिया का एक ऐसा एरिया है जहां पर मतलब जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम है, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेके चलें, चाहे फिर और चीजों को भी लेके चले, वहां का कल्चर थोड़ा अलग है। तो नॉर्थ ईस्ट के 9,000 से ऊपर कस्टमर सेलर्स को अक्वायर करना इज द बिग थिंग। और मैक्सिमम सिटीज जो हैं नॉर्थ ईस्ट में वो टियर 3, टियर 2, टियर 4 में ही है, राइट। कोई बड़ी सिटी वैसे जनरली है नहीं गुवाहाटी को छोड़ के। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से 9,000 जो न्यू सेलर्स अमेजोन लाया है, तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया के डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ी बात है। बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं, जैसे असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है, ये सब आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इनका नाम भी ना सुना हो, होता है, मैं बहुत बार लोगों को मिलता हूँ। तो ये चीज भी आपको जाननी जरूरी थी, इस वजह से मैंने इसको न्यूज में डाल दिया। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज, फ्लिपकार्ट पे पेनल्टी जो लगी हुई है, आपने बीच में देखा होगा प्रेशर कुकर का कोई चल रहा था केस फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो 1 लाख का जो पेनल्टी है वो डाली। अब 1 लाख रुपए फ्लिपकार्ट के लिए कौन सी बड़ी बात है यार, बट ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, नाम खराब होता है। बट एनीवेज इस वजह से फ्लिपकार्ट की जो गाइडलाइंस है ब्रांड अप्रूवल की, कैटेगरी ऑथराइजेशन की, अप्रूव ब्रांड ऑथराइजेशन की, तो वो काफी स्ट्रिक्ट हो गई। आपने देखा भी होगा
पहले फ्लिपकार्ट इनवॉइस पे दे देता था अप्रूवल, अब नहीं दे रहा है। ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए। तो ऑब्वियसली जो भी चीजें देखिए होती हैं ऊपर मार्केट लेवल पे, वो मार्केट प्लेस लेवल पे वो डायरेक्टली आप जैसे सेलर्स पे, हम जैसे सेलर्स कम्युनिटी पे इम्पैक्ट डायरेक्टली करती है। तो इस वजह से मुझे लगा कि इसको न्यूज में मुझे डाल देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज हमारी है अमेजोन की। अमेजोन ने जो सेल आई थी अभी, उसमें कितना सेल किया। तो जो स्टार्टिंग के 36 आवर थे अमेजोन पे सेलिंग के, मतलब नियर अबाउट 2 दिन का टाइम आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो 10 लाख यूनिक प्रोडक्ट अमेजोन ने बेचे स्टार्टिंग के सिर्फ 36 आवर पर। तो जो स्टार्टिंग के 36 घंटे थे उसमें 10 लाख से ऊपर यूनिक प्रोडक्ट मीशो ने, मतलब 10 लाख आप समझ लो 1 मिलियन से ऊपर यूनिक प्रोडक्ट सिर्फ शुरुआत के 36 घंटे में अमेजोन ने बेचे थे। और जो प्राइम मेंबर्स के साइन अप थे वो 1.9% टाइम्स ग्रो हुए, मतलब लगा लो लगभग 2 गुना हो गए। और इसके साथ साथ 68% ऑफ टोटल न्यू साइन अप हुए थे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, सेल के टाइम पे बहुत लोग आए। और जनरली मैं बता दूं टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में अमेजोन की प्रेजेंस काफी अच्छी है। इवन मैं एक रिमोट विलेज से बिलोंग करता हूँ, वहां पे ना फ्लिपकार्ट डिलीवर करता है ना मीशो डिलीवर करता है। बेचने की बात तो छोड़ो, डिलीवर ही नहीं करता, बट अमेजोन हमारे घर तक डिलीवर कर देता है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी अमेजोन की लगती है। आपके एरिया में क्या है आप मुझे बता सकते हो डिस्कस करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल की। तो फ्लिपकार्ट ने इस फेस्टिव सेल में 1.6 मिलियन यूजर पर सेकंड एक्वायर करे थे, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा सेल थी जिस कैटेगरी में, वो कैटेगरी में आपको बता देता हूँ फ्लिपकार्ट की। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर कैटेगरीज आपको ऊपर ही मिल जाएंगी। लाइक लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस, ट्रू वायरलेस वेयरेबल्स, इन सब की सबसे हाई डिमांड थी। वाइल मेकअप आइटम, फ्रेग्रेंस, मतलब ये सब चीजों की का भी काफी ज्यादा डिमांड था। और एप्पल प्रोडक्ट्स, आपको पता ही है फोन वगैरह बहुत भयंकर इस बार बिके थे। तो 1.6 मिलियन यूजर पर सेकंड रहा इस बार फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज। और बहुत बड़ी बात है यार, 1.6 मिलियन यूजर किसी मार्केट प्लेस पूरी लाइफ टाइम में टोटल नहीं ले पाता। और 1.6 मिलियन मतलब 16 लाख लोग एक सेकंड में एक्टिव फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे थे। और कैटेगरीज लाइक लैपटॉप मैंने बताया आपको, स्मार्ट वॉचेस, वायरलेस, जो भी चीजें हैं ये सब चीजें काफी अच्छे बिकी थी इस बार, ठीक है। तो ग्रोसरी, और एक चीज और, कस्टमर परचेजिंग ग्रोसरी ऑन फ्लिपकार्ट भी काफी अच्छा राइज हुआ था। पहले ग्रोसरी वगैरह कम बिकती थी। उसके साथ साथ शॉप्सी, द अफोर्डेबल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बाई फ्लिपकार्ट फॉर भारत, ड्रू मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर फ्रॉम टीयर 2 एंड बियॉन्ड। तो जो शॉप्सी मार्केट प्लेस है उसने भी काफी अच्छा इस बार पिकअप किया था, अगर मैं फ्लिपकार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज है सॉफ्ट बैंक बैंक मीशो। मीशो के ऑब्वियसली सॉफ्ट बैंक का इन्वेस्टमेंट है, मीशो में फेसबुक का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हम मीशो को इस तरीके से बोलते हैं। सो अब मीशो की बात कर लेते हैं सेल में। सो मीशो ने रिकॉर्ड 80% जंप इन दी डे 1, सिर्फ डे 1 में ही 80% सेल में जंप था। और ये डेटा मेरे पास आ चुका था कि मैंने शेयर भी किया था अपने इंस्टाग्राम पे। अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो ऋषि.ई-कॉमर्स पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। 87.6 लाख ऑर्डर, मतलब 8 मिलियन से ऊपर ऑर्डर प्लेस हो चुके थे। ऑब्वियसली इसमें से रिटर्न भी आते हैं, कैंसिल भी होते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आधा आप लगा लो, ठीक है। तो इसका आधा लगभग 40 मिलियन होता है, सॉरी 40 लाख होता है। तो नियर अबाउट 40 लाख ऑर्डर्स, मैं अगर रैंडम में बताऊं तो बहुत बड़ी बात होती है। और टीयर 3 टीयर 4 सिटीज से मीशो पे सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है। तो कहीं ना कहीं मीशो मेरे हिसाब से इस जो सेल आई थी इसमें मीशो सबसे टॉप पे रहा, जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मेरे को, मतलब ऑब्वियसली लगा पर्सनली कि ऑर्डर सबसे ज्यादा थे। जो रेंज थे वो सबसे ज्यादा मीशो पे आए थे कस्टमर बेस, उसके बाद फ्लिपकार्ट एंड उसके बाद अमेजोन। बाकी ऑब्वियसली ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से भी इनका बिजनेस चलता है, तो मीशो पे जो ऑर्डर वैल्यू है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। तो इस वजह से मीशो का उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बना होगा जितना फ्लिपकार्ट और अमेजोन का बना होगा। नेक्स्ट, Amazon इंडिया कस्टमर बेस फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज डबल हो गया था। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से जो कस्टमर बेस है अमेजोन का, वो काफी अच्छा जंप किया था इस बार। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो मीशो ने किया था। सो ऑब्वियसली ये चीजें
आपको एज अ सेलर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेंगी, बहुत ज़्यादा एक गुड न्यूज़ की तरह है कि अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से जो है कस्टमर बेस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका कस्टमर बेस बढ़ रहा है इनडायरेक्टली, और आपकी शॉपिंग में ही इसमें मुनाफा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट पूरी देखना, क्योंकि लास्ट में हम थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे बात करने वाले हैं, तो उसको छोड़ के मत जाना। ई कॉमर्स पोर्टल सीज 28% इंक्रीज इन ऑर्डर्स ओवर द फर्स्ट 2 डेज ऑफ हॉलीडे। तो ये यूनिकॉमर्स जो पोर्टल है उसका डेटा है। ऑब्वियसली बहुत सारे ऑर्डर यूनिकॉमर्स पोर्टल के थ्रू होते हैं, प्रोसेस होते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है। सो उनके हिसाब से 28% इंक्रीज देखने को मिला था ऑर्डर्स फ्लो में। सो ऑब्वियसली यूनिकॉमर्स जो है वो मेजरली फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बड़े मार्केट प्लेस मिंत्रा, अजियो, इनको ही ट्रैक करता है। तो इस हिसाब से इन बड़े मार्केट प्लेसेस पे भी सेल आप समझ सकते हो 28% तक राइज हुआ था। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली आपने एज अ कस्टमर आपने भी शॉपिंग करी होगी। क्या करी है शॉपिंग आप मुझे बता देना, आईफोन वगैरह लिया है वो भी बता देना। बाकी मैंने तो यार कुछ ज़्यादा शॉपिंग करी नहीं थी, कुछ क्लॉथिंग वगैरह मैंने ली थी अपने लिए, क्योंकि विंटर अभी आ रहा है, और साथ साथ में मैंने अपने बाइक के लिए भी कुछ सामान एसेसरीज वगैरह ली थी। ओके, आगे न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अमेजॉन टू होल्ड हॉलीडे शॉपिंग इवेंट इन अक्टूबर। अब ये जो सेल है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट सेल का अनाउंसमेंट हर मार्केट प्लेस पे हो गया है। फ्लिपकार्ट पे आई गेस 4 या 6 तारीख से मैं अपडेट कर दूंगा आपको इंस्टाग्राम पे। जो फ्लिपकार्ट का क्या कहते हैं दिवाली सेल है वो अनाउंस हो चुका है। 3 फेज में इस बार फ्लिपकार्ट दिवाली सेल करने वाला है, तो बम्पर सेल रहेगी अक्टूबर में भी। बाकी अमेजोन ने भी अक्टूबर 11-12 से शुरू कर 11 तारीख से स्टार्ट कर दिया है हॉलीडे सेल। सो जो दिवाली सेल, एज अ दिवाली सेल आप इसे समझ सकते हो। तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर भी चांसेस हैं, बट इस सेल से आपको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि इस सेल में मैंने जैसे बोला आपको कि इस सेल में हर सेलर की डबल हुई थी सेल। अगर डबल नहीं तो 50% तो ग्रो हुआ ही हुआ था, और अगर नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत कुछ आपको चेक करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स में आगे बढ़ना चाहते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर का आईफोन आफ्टर आईफोन। ओके, सो हुआ क्या था, फ्लिपकार्ट पे आईफोन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। 14 जैसे ही लॉन्च हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि 13, 12 जो था, 11 जो था, उनके रेट बहुत कम हो गए थे एक बार के लिए, तो बहुत ही कम हो गए। मैंने शेयर भी किया था उस पर अपने इंस्टाग्राम पे कि भाई इतना कम में मिल रहा है। अच्छा, मैंने रिसेंटली 1 महीने पहले मैंने खुद आईफोन लिया था ये, तो मैं पछता रहा था कि यार मैं 1 महीना शायद रुक जाता तो मेरे को 10-15 हज़ार रुपये कम में मिल जाता। बट एनीवेज, सो आईफोन का जो ऑर्डर्स थे वो प्लेस करे थे कस्टमर ने, और उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए थे, और कैंसिल होने के बाद फिर रेट बढ़ा दिए थे फ्लिपकार्ट ने। तो ये एक थोड़ा घपला हुआ था, इस वजह से फ्लिपकार्ट पे थोड़ा बहुत सारे एलिगेशन लगे। अब आई डोंट नो, फ्लिपकार्ट ने इसमें बोला है कि हमने 3% ऑर्डर जो थे वो कैंसिल करे थे ड्यू टू एनोमलीज। एनोमलीज पे मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी। एनोमलीज का मतलब कि जो भी सेलर बेच रहा था वो आईफोन, तो उसने कुछ डिटेल्स या प्राइस या फिर कोई भी डायमेंशन या वो सब चीजें गलत डाल दी थी, इस वजह से वो दिक्कत हो रही थी। बाकी ये तो चलो बहाना है यार, बट आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है। आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से कम हुआ प्राइस। मुझे लगता है वो कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए था, उसके बाद ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए, मार्केट प्लेस कैंसिलेशन लगी। सो आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक था, बट आपको बताना जरूरी लगा मुझे, तो मैंने इसलिए इसको न्यूज में डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है वेयर हाउसिंग की। आपको पता है कि अगर आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और भी मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम मीशो, मीशो पे अभी वेयर हाउसिंग नहीं है, बट फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आप वेयर हाउस का यूज कर सकते हो। तो वेयर हाउसिंग जो है वो अभी डाउन हुई है, राइट। सो पिछले क्वार्टर में से लेके अभी इस क्वार्टर में आप देख सकते हो डाउन फ्रॉम 23% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लास्ट ईयर। सो अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो एग्जैक्ट मेरे को भी समझ नहीं आया, बट मैं अपना बता देता हूँ अंदाजा। मुझे क्या लगा कि अभी पेंडेमिक था, उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट पे स्पेशली वेयर हाउसिंग यूज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। और अमेजोन पे भी जब ये क्या कहते हैं पेंडेमिक था, उस टाइम पे बहुत सारे वेयर हाउस शट डाउन हो गए थे, क्योंकि मेरे ही काफ़ी फ्रेंड्स थे जिन्होंने अमेजोन की वेयर हाउसिंग ली थी, तो उन्होंने भी बंद कर दिया था। तो इस वजह से हो सकता है जो वेयर हाउसिंग है, डिमांड वगैरह, वेयर हाउसिंग जो प्रोडक्ट को करते हैं वो कम हुई थी। आप मुझे बताना यार, अगर किसी को जेन्युइन रीजन इसका पता है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट में बता देना। नेक्स्ट जियो मार्ट की है।
न्यूज़ तो आपको पता है भाई, अंबानी की कंपनी है। सो जियो मार्ट जो प्लेटफॉर्म है आपको पता है वो स्पेसिफिक सेलर्स को ही ऑनबोर्ड करता है। रिसेंटली जियो मार्ट ने बहुत सारे न्यू सेलर्स को भी अपने मार्केट प्लेस पे आने का इनविटेशन दिया था। बट अब जो जियो मार्ट प्लान कर रहा है वो क्या प्लान कर रहा है कि हम कैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो को compete करें, और उसके लिए इन्होंने नया मार्केट प्लेस लॉन्च करने के लिए बात करी है, जिसका नाम होगा जियो मार्केट, राइट, एज अ सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर थर्ड पार्टी सेलर। मतलब ऑब्वियसली ओपन मार्केट प्लेस टाइप ये लोग ओपन करने की प्लान कर रहे हैं। सो लेट्स सी कब होता है। तो वैसे तो गो लाइव बिफोर दिस दिवाली ये लोग बोल रहे हैं, मतलब आने वाले 1 महीने के अंदर होने वाला है। होगा तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को, और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी मैं आपको समझा ही दूंगा। ऑब्वियसली कोई नया मार्केट प्लेस होता है और अंबानी का है तो ऑब्वियसली आपका भी फायदा होगा शुरुआत में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ई कॉमर्स फर्म सेल गुड्स वर्ड्स, अब तीनों चारों पांचों जितने भी मार्केट प्लेस हैं सबका मिला के देखा तो 24,500 करोड़ का माल बिका भाई, वो भी फर्स्ट 4 डेज में। आप आप एक बार सोच सकते हो कि 24,500 करोड़ रुपए कितने होते हैं, और इसमें से अगर 20 to 30% भी अगर कमीशन काटा है जो मार्केट प्लेसेस में होते हैं उनकी कमाई कितनी हुई होगी। और 24,500 करोड़ कितना होता है, एक बार आप लिख के देखना ये कितना होता है। कई बड़े बड़े कंट्रीज की इतनी जीडीपी भी नहीं है जितना ये सेल हुआ है पिछले सिर्फ, मतलब शुरुआत के सिर्फ 4 दिनों में, जो कि यूएस डॉलर में बनता है 3.5 बिलियन यूएस डॉलर, राइट। तो ऑब्वियसली बहुत भयंकर सेल हुई थी। बिसाइड्स फैशन, सबसे ज्यादा जो सेल मिला था वो मोबाइल एसेसरीज में था। आप देख सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ईच मिनट एज मेनी 1100 मोबाइल फोन 1 मिनट में बिके ऑन एन एवरेज, जिनका की अमाउंट लगभग बैठता है 11,000 करोड़। भाई ये डेटा देख देख के ना मेरे तो भाई होश उड़ जाते हैं। बाकी और भी डेटा आते रहेगा, मैं आपको इंस्टाग्राम पे ऋषि.e-कॉमर्स पे अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा फैशन में, फैशन कैटेगरी में लगभग 4.5% की ग्रोथ देखी गई। और इसके अलावा बिजनेस एज यूजुअल जो बिजनेस डेज होते हैं उससे 5 गुना ज्यादा यहाँ पे जो फ्लो था वो देखने को मिला था। तो ऑब्वियसली ये एक आई ओपनिंग फैक्ट है, आप लोगों को जानना जरूरी है। और इस सेल में ऑब्वियसली आपका भी अच्छा बिजनेस आपने किया होगा, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको प्लानिंग भी समझाई दी थी। नेक्स्ट, सरदार 24, इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा। अच्छा वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है बट यार सारे न्यूज मुझे कवर करना जरूरी था। आई होप बोर तो नहीं हो रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स फर्म सरदार 24 करके, सरदार 24 करके नाम है ई कॉमर्स फर्म का। आप चाहो तो इसको गूगल कर सकते हो, सरदार 24। तो इन्होंने क्या किया है, सॉरी सरदार, सॉरी मैं सरदार बोल, सदर 24, ओके। तो ये सदर 24 जो है ये एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिसने सदर बाजार को, दिल्ली का सदर बाजार आपको पता ही होगा, पुराना जो सदर बाजार है दिल्ली का। आप में से जो दिल्ली वाले हैं वो थोड़ा मुझे बताना है इस बारे में, एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। तो सदर 24 जो है ई कॉमर्स फर्म है, उसने क्या करा है, सदर बाजार के जितने भी सेलर्स हैं उनको ऑनबोर्ड किया है अपने मार्केट प्लेसेस पे, अपने मार्केट प्लेस पे, और ऑनलाइन अब उनका सामान बेच रहे हैं। तो ऐसा है या नहीं है, वैसे देखो मैं काफी टाइम से, मैंने तो दिल्ली विजिट किया नहीं है काफी टाइम से, सो मुझे उतना आइडिया है नहीं, नया मार्केट प्लेस है। सो आप एक बार चेक करना, ये प्लेटफॉर्म चेक करना, और अपने सदर बाजार के आसपास आप रहते हैं उन सेलर से बात करना, और कमेंट में मेरे को बता देना कि एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है कि सदर बाजार के सारे जो, सदर बाजार के सारे जो सेलर्स हैं उनको सदर 24 ने ऑनबोर्ड किया है अपने मार्केट पे। और ये एक अच्छा कंसेप्ट भी है, आपके लोकल एरिया में भी अगर कोई मार्केट ऐसी है, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज में आप रहते हो, जैसे दिल्ली में सदर बाजार है, वैसे हर जगह कोई ना कोई एक बाजार होता है जहाँ पे सस्ता माल मिलता है, राइट। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो, एक हिंट की तरीके से मैं इसको आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज है वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट ऑब्वियसली आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन है। इनके पूरे यूएसए में बहुत सारे, यूएसए क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके जो हैं स्टोर्स हैं जहाँ पे ग्रोसरी के साथ साथ सारा माल मिल जाता है। फ्लिपकार्ट के ओनर हैं ऑब्वियसली आपको पता होगा। तो वॉलमार्ट प्लान कर रहा है कि इंडिया के बहुत सारे सेलर्स जो कि कनाडा में सेल कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि वॉलमार्ट आने वाले टाइम पे, अब आने वाले टाइम मुझे नहीं पता ये कब तक करने वाले, वैसे तो दिवाली टाइम का इन्होंने भी टाइम दिया हुआ है।
बट ये प्लान कर रहे हैं कि इंडिया से किस तरीके से आप, आई डोंट नो वो फ्लिपकार्ट के थ्रू होगा या किसी और के थ्रू होगा, बट वॉलमार्ट के स्टोर्स में आप अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे, साथ साथ में ऑनलाइन भी जो इनका पोर्टल है वॉलमार्ट मार्केट प्लेस करके वहां पर भी बेच पाओगे। तो लेट्स सी, ग्लोबल हो रही है चीजें, अमेजोन के अलावा फ्लिपकार्ट भी ग्लोबल चीजों पे फोकस कर रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है इस चीज में। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट साइन एमओयू विद अमेजोन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड जॉब टू पीपल डिसेबल। सो जितने भी डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं, जिन लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो एबल नहीं है, चलने के हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली दिव्यांग लोग हैं, उनको अमेजोन अपनी कंपनी में जॉब देगा। हो सकता है पैकिंग के लिए, हो सकता है प्रोसेसिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए दे सकता है। गवर्नमेंट ने ये साइन किया है अमेजोन के साथ, तो ये गुड न्यूज थी, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आप कमेंट अपना बता ही दिया होगा आपने कमेंट में, ठीक है, कि आपका सेल कैसा रहा। सो अमेजोन का जो सबसे बड़ा सेलर था क्लाउड टेल करके, आप तो अवेयर होंगे ही अगर आप शॉपिंग अमेजोन से करते हो या आप अमेजोन के सेलर हो, तो क्लाउड टेल करके जो सबसे बड़ा सेलर था अमेजोन का, सो उसकी ग्रोथ भी अभी काफी अच्छी हुई थी। 15% की उन्होंने ग्रोथ करी थी इस सेल इवेंट में। लगभग आप देख सकते हैं रेवेन्यू इनका लगभग 19,000 करोड़ के आसपास हुआ था। उसके बाद भी ये लॉस में थे, ठीक है, तो लॉस में थे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बट हमारा जो मेन न्यूज है यहाँ पे, अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि जो क्लाउड टेल है इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इन्फोसिस फाउंडर एनआर, जो नारायण मूर्ति हैं, ठीक है, उन्होंने उनका ये जॉइंट वेंचर है अमेजोन के साथ, ठीक है। तो अब क्लाउड टेल आपको सेलर अमेजोन पे नहीं मिलने वाला है, ये बहुत ही मेरे को भी काफी शॉकिंग न्यूज लगी, बट नहीं मिलेगा अब आपको क्लाउड टेल सेलर करके, क्योंकि क्लाउड टेल के अंडर में सारे प्रोडक्ट सेल होते थे अमेजोन के, राइट। आप यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हो, एक सेकेंड। ऑब्वियसली आपको पता भी होगा, बुक्स से लेके जितनी भी कैटेगरी इंक्लूडिंग फैशन, होम, ग्रोसरी, बुक्स, अमेजोन प्राइवेट लेबल, जितने भी प्राइवेट लेबल से ये लोग बेचते थे क्लाउड टेल के नाम से, ठीक है। और इसमें अमेजोन का भी हिस्सा है, क्लाउड टेल में अमेजोन का भी हिस्सा है, और यही रीजन था कि न्यू पॉलिसी जो थी उसके तहत, आप अगर क्लाउड टेल गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा रीजन क्या है इसके पीछे। सो ऑब्वियसली ये रीजन की वजह से ही क्लाउड टेल को अब अमेजोन से हटा दिया गया है, एज अ सेलर उसको हटा दिया गया है। रीजन अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको रीजन थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ क्या रहा है। सो यहाँ पर है, द शटडाउन वाज प्रॉम्प्टेड बाय रेगुलेटरी चेंजेस, दैट रेगुलेटरी थोड़ा चेंजेस हुए थे ई कॉमर्स के लिए, जिसके तहत कोई भी फॉरेन एंटिटी रनिंग अ मार्केट प्लेस एज वेल एज अ ग्रुप कंपनी फ्रॉम एंटिटी पार्टिसिपेशन इन एनी इट्स सेलर हैविंग कंट्रोल ओवर देयर इन्वेंट्री। तो सिंपल सा है कि कोई भी मार्केट प्लेस जो है, जो मार्केट, कोई भी कंपनी जो मार्केट प्लेस भी चला रही है लाइक अमेजोन, और उसका अपने सेलर के बिजनेस में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि होगा, अगर देखिए अमेजोन का पार्ट है क्लाउड टेल में, तो ऑब्वियसली वो क्लाउड टेल को प्रमोट करेगा, वो सबके लिए ओपन मार्केट प्लेस नहीं रहेगा, थोड़ा नाइंसाफी होगी। तो यही कुछ रीजंस थे, इसकी वजह से ये जो रूल आया, और इसकी वजह से जो क्लाउड टेल था उसको अब निकाल दिया गया। सो ये थी बिजनेस न्यूज, आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड काफी लंबी वीडियो थी, तो इस वजह से थोड़ा बोर भी हो गए होंगे, बट एनीवेज टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग ऑन।